तो एक नंबर पे जो पॉइंट आएगा वो विटामिन सी का आएगा। अगर विटामिन सी में डेफिशिएंसी है तो आप ये पॉइंट दबाओगे, एक्सेस है तो भी ये पॉइंट दबाओगे। पॉइंट एक ही है दोनों का, आप दोनों को एक ही पॉइंट दबाओगे। अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, कि विटामिन कम आया है तो बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ है तो कम हो जाएगा। आमतौर पे कम ही होता है, बड़ा हो तो बहुत कम सुना मैंने। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो आएगा 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में। और विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स और के, ये पॉइंट आएंगे 4 से थोड़ा, जब 5 की तरफ बढ़ते हैं हम, 4 से जब 5 की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तब आएगा। एड्रिनल पॉइंट आएगा 5 से हम जब 6 की तरफ आते हैं तो बिल्कुल सेंटर आएगा। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर उस जगह पेन मिलेगा आपको। जब उसे प्रेस करोगे तो उस जगह पे पेन मिलेगा। जब हमारा विटामिन ए आ गया, ये लगभग 7 के पास आ गया, 7.25 कह सकते हो आप इसे, 7 और 8 के बीच में है, लेकिन 7.25 पे है। सर, नेवल पे उंगली रखनी कैसे है? नेवल पे उंगली रखनी कैसे है? हम्म। मान लो ये हमारी नेवल है, इसमें थंब रखा, थंब रखने के बाद जो फिंगर है, डेढ़ फिंगर यूज करना है हमें। ये मैंने नेवल में अपना थंब रख लिया, अब यहां से मैंने डेढ़ फिंगर चेक करना है। क्लियर है? तो ये आप पॉइंट प्रेस करोगे, अभी भी कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ये पॉइंट प्रेस करने से आपको जो विटामिन में डेफिशिएंसी है वो दूर होगी। बाकी इसमें मैटर सारा दिया हुआ है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना बार बार, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ये मैम ने कल बताया था कि नेवल अनबैलेंस क्यों होती है, नेवल का जो बैलेंस बिगड़ता है। ये चीज समझ में आ गई होगी, सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ज्यादा भार उठाने से, हाई हील्स पहनने से, काफी देर तक खाली पेट रहने से, हर एक के नहीं होता। मान लो मैंने फास्टिंग रखी है, पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, अगर मेरी बैलेंस रहती है हमेशा, कभी गड़बड़ नहीं होती, तो वो नहीं होगी। जिसकी दिक्कत रहती है ये उसके लिए है। ये नहीं कि हर एक को ये देख लिया आज तो खाना नहीं खाया तो मेरी लेवल बैलेंस नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 से 5 का मतलब नहीं सकते। 4 से 5 का मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, 4 से 5 का मतलब ये वाला है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? नहीं नहीं वन, नहीं नहीं। अच्छा एक मिनट। नेवल के हमने एक प्लस का साइन बनाया और एक मल्टीप्लाई का बनाया, तो 8 कोने हो गए। 8 कोनों को हमने नंबर दे दिया, ये 3 4 5 जो इधर में बोला था ये यही है। एक नंबर मैंने यहाँ बोला था, विटामिन सी, ठीक है ना? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये मैं 12 बोल रहा था, तो ये नंबर वही है। ठीक है ना? तो इन नंबरों के हिसाब से ध्यान रखना है। ये सेंटर जो है, सेंटर में हमने थंब डाला, उसके बाद जो है डेढ़ फिंगर, मतलब एक कुन। जब आगे एक्यूप्रेशर सीखेंगे या ऑफलाइन क्लास में आप आओगे ना, तो मेरे पास कुन पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा। इस बार वो मिला नहीं था, वो पुराने वाले ऑफिस में था इसलिए दिखा नहीं पाया, लेकिन जो अब बैच आएगा मैं उनको दिखाऊंगा ये कुन क्या होता है। ये मैंने मेजरमेंट करना सिखा दिया था आपको। अच्छा लाइट चली गई ना यहाँ पे लाइट चली गई थी। मैं दोबारा बताता हूँ, जो हमारे रिस्ट के पास ये जो लाइन है, दोनों हाथ में है। पहले हमने इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाने के बाद ये चांद बना हुआ है, चांद को मिलाना है।
उसके बाद स्मॉल फिंगर की, बाकी फिंगर छोड़ दो, स्मॉल फिंगर्स की जो तीनों ही जॉइंट्स है ना, इनको मिलाना है। मिलाने का मतलब है कि जो टॉप पे आएंगे हम, तो स्मॉल फिंगर एकदम बराबर होनी चाहिए। हाथ बिल्कुल ऐसे सीधा रख के फिर देखना है, हाथ को ऐसे फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल सीधा ऐसे रखना है, तब देखना है। अगर दोनों फिंगर बराबर है तो समझ लो आपकी जो नेवल है वो बैलेंस है। आपको जो नेवल से चेक कर रहे थे ना ऐसे करके, वो चेक करने की इतना जरूरत नहीं होगी। ये चेक करने का अलग अलग तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। और बराबर नहीं है तो नेवल में डिस्टरबेंस है। अब आपको नेवल चेक करनी ही पड़ेगी कि वो किस तरफ जा रही है। तब आपको ऑर्गन देखना पड़ेगा, वहां का ऑर्गन कौन सा है। आप इसे पीछे डिटेल में पढ़ोगे तो 8 जगह बताया गया है कि ये पैर छोटा हो जाता है, हाथ बड़ा हो जाता है। ये मैंने कल बताया था, वो सारा डिटेल इसमें दी हुई है। तब लाइट थी, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं बचेगा। लास्ट वाले जो है मैं इसी में लगा रहा था। मेरा बराबर है सर। हाँ बराबर है, अच्छी बात है। मैं थोड़ा पैर की तरफ कर रहा हूँ। एक मिनट कैमरा सेट कर। अच्छे से दिखेगा। हम्म, मैं दिखाया था बेड पे सीधा लेट के, ये पैर सीधा करना है। ठीक है, मैं चेयर बैठा हूँ इसलिए वो सीधा नहीं हो रहा। दूसरा पैर हमने ऐसे रखना है, बेड। बेड पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, चेयर पे बैठ के नहीं। और इसको यहाँ से प्रेस करना है। जब यहाँ से आप पकड़ लोगे तो इसे प्रेस करना आसान हो जाएगा। इसे प्रेस करना है। तो ये भी, अगर आप नीचे बैठे जमीन में बैठे हो तो ये हिस्सा जमीन के टच होना चाहिए। बेड पे बैठे हो तो ये हिस्सा बेड पे ऐसे टच होना चाहिए। फिर से 10 गिनना है दबाए हुए। 10 गिनने के बाद ये छोड़ दो, फिर 10 गिनो, फिर दोबारा फिर दबाओ। ये 3 बार करना है। और ये वाला पैर स्ट्रेट होगा। हाँ दूसरा पैर स्ट्रेट होगा। फिर हमने पैर की पोजीशन चेंज कर ली। अब ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा। दूसरा पैर हम लाए, इस पे रखा, यहां से दबाव दिया और फिर घुटने से दबाव दिया। फिर सेम वही कि ये जो हिस्सा आया, ये वाला, ये हमारे जमीन के या बेड पे बैठे हैं, बेड के टच होना चाहिए अच्छी तरह। ये से टच होना चाहिए। उसे वही दबा के रखेंगे 10 सेकंड तक।